अगर आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखना है देन दीज शॉर्ट पॉडकास्ट आर फॉर यू. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबकी कहानी, अगर आप 5 लाख लोगों से बात करेंगे, इन फैमिली से बात करेंगे, सबकी ये कहानी है. और सबकी कहानी का कॉमन डिनोमिनेटर है कि कश्मीर की जो सोसाइटी थी, मेजॉरिटी सोसाइटी, उसने को एग्जिस्टेंस छोड़ दी थी. ठीक है, तो को एग्जिस्टेंस छोड़ दी थी. ये 90 की बात नहीं थी. इट डिडंट हैपन ओवरनाइट. ये हमारे बचपन में तो था ही था, हमारे पेरेंट्स के साथ भी था, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी था. मेरी ग्रैंड मदर वो मुझे सुनाती थी 1931 जब हुआ, 13 जुलाई, जब पूरी तरह से ये अब्दुल कदीर जो एक भाषण दे रहा था बाहर, ही वॉज सपोज टू बी अ प्लान फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू वर्क अगेंस्ट महाराजा. तो उसके बाद गोली चली क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई. तो उसके बाद जो वो मॉब था वो निकला, और जहाँ जहाँ पर कश्मीर में हिंदुओं के, चाहे वो खत्री थे जो ट्रेडर्स थे, 47 से पहले तो पूरी एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, जम्मू कश्मीर था ही था, पूरी प्रिंसली स्टेट थी. तो वो लोग हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, महाराजा बाजार में, कनीकूट में लूट हुआ. इसको बट लूट भी कहते हैं. बट मीन्स कश्मीरी पंडित, क्योंकि संस्कृत में कश्मीरी पंडित के लिए वर्ड है बट, और कश्मीरी पंडित लेडी के लिए बटारिका, देवी का नाम है. तो कहने का मतलब ये है, तो इसको बट लूट मीन्स कश्मीरी पंडितों का लूट के नाम से जाना जाता है. उसमें रेप, मोलेस्टेशंस, सेक्सुअल हरासमेंट्स, ये सारी बातें हुई. कुछ लेडीज़ को तो तब उठा के लेके उनका आज तक नामो निशान नहीं पता चला. ये तो 47 में भी हुआ. कुछ भाई वहाँ रह गया, बहन यहाँ आ गई, या बहन वहाँ रह गई, वो कन्वर्ट हो गई, भाई यहाँ आ गया, फैमिली, इस टाइप की बातें हुई. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन तब से ब्रिव हो रही थी, और इसके पीछे जो तब तो 47 में पार्टीशन भी नहीं हुआ था, ये 31 की बात कर रहा हूँ. और उस टाइम में बरजोर दलाल रिपोर्ट बनाई गई, और वो उसको मैंने रिव्यू किया है. बरजोर दलाल रिपोर्ट में बड़ा क्लियर एविडेंस है कि रीडिंग रूम पार्टी कश्मीर में थी, और जम्मू में यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन थी. इनको जोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, जिसको शेख अब्दुल्ला ने बाद में लीड किया. पहले मौलवी यूसुफ शाह वगैरह वो पाकिस्तान चले गए. तो कहने का मतलब इसके पीछे अजीब सी बात है. इसको ऑर्केस्ट्रेट करने वाले, मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने इन्वेजन्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. तो राजतरंगीज में मैंने कहा अभी जॉन राज की राजतरंगी श्रीवर उसमें है, लेकिन ये महाराजा के टाइम की अब बात कर रहा हूँ, जब अब प्रिंसली स्टेट बन चुका था. तो उसमें उन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट कहाँ से थी? ये सपोर्ट सारी पंजाब साइड से होती थी. उसमें अहरार्स, अहमदियास, उन्होंने कश्मीर कमेटी बनाई थी, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था काम. और उसमें बड़े सारे लोग, जिसमें आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, बड़े लोगों को पता नहीं है, मोहम्मद इकबाल, जिनको सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, जिन्होंने, लोग कहते हैं कि एक सॉन्ग लिखा जो आजकल इंडिया में भी गुनगुनाते हैं लोग, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. कितने लोगों को पता है कि इकबाल इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, ही गेव द कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक होमलैंड. ठीक है, तो उसी को जिन्ना ने आगे फ्रैक्टिफाई किया. कितने लोगों को ये पता है कि इकबाल ने ही सॉन्ग लिखा, मुस्लिम हैं हम सारा जहां हमारा. लोग, ऐसी पैराडॉक्सिकल बातें हैं जिसमें सच छुपाया जाता है. इसके कारण ही वॉज द पैट्रन ऑफ कश्मीर कमेटी. उसके थ्रू ये सारी बातें हुई. ही वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स. Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal, though he was a very good philosopher, very good scholar, but his only criteria was to create the Islamic homeland where और उसके बाद ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को ये मानना था कि एक हिंदू रूलर है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो वहाँ पर मुस्लिम्स, ये पाकिस्तान में जाना चाहिए आने वाले टाइम में. तो वहाँ से ये चीज़ें चलती गई. जब 40s का दौर आया तो मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो कश्मीर कमेटी काम कर रही थी. ये सबवर्शन चलता गया, और कश्मीर में भी चला, और इन्फिल्ट्रेशंस होना शुरू हुई, और कुछ ना कुछ होता रहा. और 47 में जो हुआ वो रातों रात में नहीं हुआ. मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी इन्फोर्समेंट्स थी, और लोगों ने कभी भी इस बात को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि लोगों ने डाउन प्ले किया न्यू दिल्ली में कि ऐसा भी कुछ होगा. तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ डेवलप हुई. फिर JKLF की फॉर्मेशन आगे चल के हुई 60s में, और वहाँ से फिर जिसमें अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट, ऐसे लोगों का नाम आता है. तो उन लोगों ने, जिसमें इनकम्बेंट लोग जो आजकल मेन स्ट्रीम में आए, वो सारे हाफ सेपरेटिस्ट हैं. दूसरी बात ये थी कि जैसे लैंड टू टिलर हुआ कश्मीर में,
वो भी हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, जहाँ हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे उनको विदाउट कंपनसेशन उनसे ज़मीनें ली गई। जम्मू में भी आरएसपुरा वगैरह में हुआ, इट वाज सेम। और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुई रिलीजियस क्लींसिंग की। और रिसेंटली 1986 में, बड़े कम लोगों को पता है कि अनंतनाग मैसेकर हुआ जी। 1986 में पहली बार हिंदुओं के साथ वहाँ पर फोर्स्ड उनके पर अटैक्स हुए। वी कैन से सैक्रिलेज ऑफ टेम्पल्स हुई। नागबल करके एक वहाँ पर स्प्रिंग है, उसमें बीप डाला गया और उसके बाद वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। फिर भी 86 से लेकर 90 तक लोगों ने टॉलरेट किया। कोई सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं, सिचुएशन ऐसा पीसफुल नहीं था। अगर मुझे कोई कहे कि क्या हो रहा था, लोग वहाँ कश्मीरी पंडित रह नहीं रहे थे, वो सह रहे थे। मैं कोट अनकोट कहूँगा, वो रह नहीं रहे थे, वो सह रहे थे। इट वॉज जेनोसाइडल एट्रिशन। और 90 में फिर क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि 90 में क्या हुआ, जितने भी ये आम लोग थे, चाहे वो JKLF के लोग थे, बिल्कुल वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटेलिजेंस में, और इवन एकेडमिया में और डिफरेंट पब्लिक लाइफ में, और सारी इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारी ज़ीरो हो चुकी थी। हम लोग बिल्कुल सिटी में रहते थे, श्रीनगर सिटी में, बिल्कुल रोड पर मकान था। खिड़की खोलना 3 महीने के लिए नदारद हो गया था। सामान कैसे आता था, गलियों के पीछे से जाते थे दूध या सब्जियां लेने, तो सामने फायरिंग्स होती थी, बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे, क्रैकडाउन्स होते थे। लाइट तो कश्मीर में वैसे ही बंद होती थी ठंड के कारण, क्योंकि बर्फ गिरती थी। सो स्कूल्स का होना ना होना एक जैसा था। और पोस्टर्स लगते थे घरों के बाहर। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, चाहे कोई हिंदू पुलिस में है, CID में है, किसी सेंट्रल सर्विसेज में है, उसके घर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो गया, आप निकल जाओ वरना आपको मार देंगे। बिकॉज टू वर्क इन इंडियन गवर्नमेंट वॉज कंसिडर्ड टू बी ए ब्लास्फेमी। और दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस करता था, उसको नहीं मारा जाता। लसा पोल दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, उनको मारा गया बिकॉज ही वॉज ए हिंदू। किसी मुस्लिम को नहीं मारा गया, क्योंकि वो इन्फॉर्मर्स का काम करते थे। क्योंकि कश्मीरी पंडित इन इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ इंडियननेस। अगर कश्मीरी पंडित को मारोगे, न्यूज़ बनेगी, इंडिया के ऊपर चोट होगी। दैट वॉज वेरी क्लियर। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन आया, दैट वॉज डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, क्योंकि JKLF का क्रेडिट था कश्मीर को इंडिपेंडेंट करना, इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो पाकिस्तान चाहता था कि इस्लामिक स्टेट तो बने, लेकिन पाकिस्तान के साथ आए, तो उन्होंने दूसरा ग्रुप खड़ा किया, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। और कश्मीर में यूजुअली लोग आज़ाद कश्मीर रेडियो सुनते थे, वहाँ का प्रोपेगेंडा सुनते थे, या फिर पाकिस्तान रेडियो सुना जाता था। जो वहाँ से डिक्टेट्स होते थे वही इम्प्लीमेंट होते थे। फ्राइडे को मॉस्क में सारा कंग्रेगेशंस होता था, वहाँ से प्लान्स होते थे। अब इसमें एक और चीज़ है, 19 जनवरी मुझे याद है 1990 का, हम लोग खाना वगैरह खा के कोई 9-10 बजे सोने ऊपर वाले कमरे में चले गए थे, सेकंड फ्लोर में। ठंड तो थी ही थी। अचानक हमने नारेबाजी सुनी, बहुत शोर सुना, ऐसे लग रहा था कि बाहर लोगों के हजूम चल रहे हैं। उन दिनों फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे। आई हैव अ विविड मेमोरी, आई वॉज अ 4th क्लास स्टूडेंट। तो कहीं कहीं पर किसी किसी घर में, मोहल्ले में अगर एक लैंडलाइन होता था तो उस पर ही फ़ोन आते थे, सारे फ़ोन उसी पर रिसीव होते थे। ना मोबाइल का पता होता था, ना कुछ, टीवी की तो बात ही नहीं। दूरदर्शन 12 बजे, 9-10 बजे, 12 बजे बंद होता था। केबल टेलीविज़न का तो ज़माना था नहीं। तो सुबह अखबार में ही पता लगता था। तो इन दैट सेंस उसमें उस रात को लोग हजूम के हजूम निकले, मशाले लेके निकले, और एकदम से मॉस्क से इतना शोर आना शुरू हुआ, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, हम क्या चाहते, आज़ादी, कश्मीर में रहना होगा, ला इला कहना होगा, इस तरह की बातें। आया आया लश्कर आया, ए काफिरो, ए जाबरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारे हमारे, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, इस टाइप के नारे लगते थे, वो लगे उस टाइम में। दे आर ऑल। उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ, पूरी रात लोग सो नहीं सके, और बाहर बिल्कुल सिविल कर्फ्यू तो था पहले, पुलिस का कोई पता नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई पता नहीं। ये गलियों से लोग कहाँ से निकल रहे थे, हम बिल्कुल खिड़कियों से देख रहे थे, बच्चे थे। ये 12-1-2 बजे तक, और बाहर इतना शोर, ऐसे लग रहा था कि लाखों लोग मस्जिदों में कूद पड़े हैं लाउड स्पीकर्स पे। सुबह जब पेरेंट्स वगैरह ऑफिस गए या बाहर, वहाँ पता लगा कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा था, हमारे यहाँ भी, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, और किश्तियों में लोग तैर के ये नारे लगा रहे थे, घाटों को पार करके। तो 19 जनवरी की रात एक टाइम में सारी मस्जिदों से ही हुआ, जिस टाइम कम्युनिकेशन का बूम नहीं था, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स बड़े कम थे, ये कैसे हो पाया? उसमें बड़ा क्लियर था कि अब कश्मीर छोड़ दो। उसके बाद ही लोग थोड़े से नर्वस होना शुरू हो गए। और इसमें इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसे तो कश्मीर में जब ठंड होती है लोग घरों से निकलते नहीं,
और कश्मीर में ज़्यादा चोरियाँ ठंड के महीने में ही होती है, ठंड के सर्दियों में ही होती है। ये लोग, लाखों लोग गाँव में, शहर में बाहर आए, घर छोड़ के आए। मैं कहूँगा कि पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स। क्या इस दिन कोई FIR चोरी की हुई है कहीं कश्मीर में? कहीं नहीं। इसका मतलब ये वेल प्लान था। सब लोगों को कहा गया था टू हैव टू कम एन मास टू शो द सॉलिडारिटी टू वर्क फॉर द सबवर्शन ऑफ कश्मीर। तो ये चीज़ें जो हैं उसके बाद निकलना शुरू हुए लोग। उससे पहले ही टिकालाल टपलू की किलिंग हुई। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लीडर्स। ही वॉज ऑल्सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एट दैट टाइम। ही वॉज अ सोशल वर्कर ऑल्सो। उसको अपने ही मोहल्ले में मार दिया गया। लोगों ने कहा जब टिकालाल टपलू सुरक्षित नहीं तो बाकी कैसे होंगे। उसके बाद और भी मारे, गैंग रेप्स हुए। सरला टिक्कू, गिरजा भट्ट, उनकी बॉडीज़ को, गिरजा भट्ट की तो बॉडी को रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद 2 लिम्स को ऐसे अलग करके फेंक दिया गया रास्ते में। इसको क्या कहेंगे? इसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और उसके बाद कहीं लेडीज़ का तो पता ही नहीं चला। सो सेम थिंग इट हैज़ टू बी नोटेड। RA में, बेंडसा मशीन में एक फीमेल को आपने मॉलेस्ट किया है, रेप किया है, उसको मशीन पे लिटा के 2 पीस उसके फेंक के बाहर फेंक देंगे। तो क्या सिग्नल था? व्हाट वाज दिस? क्या इसको हम कहेंगे कि कोएग्जिस्टेंस था? दे रिजेक्टेड द कोएग्जिस्टेंस। तो इन हालात में लोग जब यहाँ आए तो कोई अरेंजमेंट नहीं था। जिसको जो मिला उसमें, कोई अटैची उठा के आया, कोई ट्रंक उठा के आया, किसी को लगा थोड़ा और सामान उठा लिया। लोग, ट्रक्स मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि अफरा तफरी थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बेटा चला गया, बाप को नहीं पता बेटा कहाँ है। मोहल्ले में एक पड़ोसी निकल रहा, दूसरा कहाँ, कोई पता नहीं चल रहा। तो जब हाईवे पर चलते थे, पीछे देखते थे लोग, कोई टैक्सी में जा रहा है, कोई कार में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जाना कहाँ? जम्मू जाना है। क्यों? जम्मू स्टेट का पार्ट है, एटलीस्ट सेफ है। वहाँ पहुँचे तो गीता भवन पहुँचे लोग, परेड ग्राउंड में लोगों की लाइनें लगी। जाना कहाँ? कोई इंतज़ाम नहीं। उस टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल लेवल पर बनी, जम्मू कश्मीर साहित्य समिति। उन लोगों ने फिलैंथ्रोपिक वर्क किया और मेकशिफ्ट थोड़े टेंट्स वगैरह लगाए। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं कमरे ढूंढते रहे। उसके बाद मुट्ठी वगैरह में बिल्कुल नालों के किनारे कैंप लगाए गए और जो बरसात में बह जाते थे। बच्चों की पढ़ाइयाँ वहाँ हुई। इसी तरह से सिलसिला चला एंड दीज कैंप्स पर लेटर ऑन शिफ्टेड टू जगती, जो 1 रूम टेनामेंट्स हैं, सैटेलाइट टाउनशिप जिसको कहते हैं। दिस इज, और कुछ लोग अब रेंटेड एकोमोडेशन में, कुछ लोगों ने घर बना लिए, कुछ इंडिया में स्कैटर हो गए, कुछ बाहर। सो दिस इज द स्टोरी इन ब्रीफ। All right, thank you so much for watching this podcast. Make sure आप इसके related full podcast हमारे channel पे जाके देखें and subscribe to our channel.